रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख एंड बिग डे फॉर पाकिस्तान, बिग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। वर्ल्ड T20 के फाइनल्स में पहुंच गए हैं पाकिस्तान और क्या दिन था आज। हमारे से तो क्रिकेट फीवर अभी तक नहीं उतरा और वही जोश, वही जज्बा। सियासत के ऊपर तो बात होती रहती है, रोज हम करते हैं, लेकिन अभी लगाते हैं कुछ क्रिकेट का तड़का। तो जनाब पहले अपने तज्जियाकारों से हम ये पूछेंगे कि कौन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेले, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, उनकी दिली ख्वाहिश क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया खेले, इंडिया से मैच हो या फिर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच हो, क्या चाहते हैं वो देखना इतवार को। इरशाद भट्टी साहब आप कहिएगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, किससे मैच देखना चाहते हैं आप पाकिस्तान का इतवार को। मैडम शेख, मेरा दिल कर रहा है कि हम उसके खिलाफ खेलें जो कल जीते। अच्छा और कभी तो वाज़ेह जवाब दे दिया करें, ये सियासी सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप कोई टीम पूछना चाहती हैं तो डेफिनेटली इंग्लैंड, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भारत के खिलाफ, क्योंकि हम इसको हक्को बातिल की जंग बना देते हैं, टेंशनें बना देते हैं, टीम को गालियां, पता नहीं अजीबोगरीब ट्रेंड चला देंगे और फिर उसके बाद वो उन बेचारों की वापसी मुश्किल हो जाती है और इतना टेंशन ले लेते हैं, इतना कुछ। इसको हम गेम तो खेलते ही नहीं है भारत से, हम तो समझते हैं कि ये 75 साल तारीख है जो हम उसकी जंग लड़ रहे हैं, तो ये खेल। लेकिन आज मैडम शेख आपकी तवज्जो से मैं नीदरलैंड का एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे सेमीफाइनल में और उनकी वजह से आज हमें खुशी नसीब हुई। मेरे नीदरलैंड, अगर अल्लाह ने मुझे पैसे दिए ना तो मैं आपके मुल्क में आऊंगा और वहाँ $500 की शॉपिंग करूंगा और वो वहीं बांट दूंगा। अभी आप गए तो थे, शॉपिंग आपने अपने पल्ले से नहीं की, हमें खबरें मिली हैं। हाँ मैडम शेख, वो एक ये बोतान है, झूठ है, वो एक चाचे का पुत्र है जिसको वहाँ की। अच्छा ठीक है भट्टी साहब, मजाक तक क्या हो गया आपको। मेमल क्या सोच रही हैं, किसको होना चाहिए पाकिस्तान के सामने। देखिए अलीना, जो सीधी सी बात है, वैसे तो हर कोई जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल देखना चाहता है, लेकिन मैं नहीं। मैं चाहूंगी कि इंग्लैंड आ जाए फाइनल के अंदर, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और खासतौर पर फाइनल जैसा बड़ा मैच, तो टेंशन ज्यादा होती है। इतनी टेंशन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई, सॉरी। पाकिस्तान क्रिकेट ऑलरेडी जो है वो काफी हमें इस तरह के टेंशन देती है, खुशियां भी बहुत ज्यादा देती है, लेकिन मेरे ख्याल में इंग्लैंड के साथ होना चाहिए और फिर 92 का रिपीट भी हो सकता है अलीना। इंशाल्लाह न्यूजीलैंड को हराया था सेमीफाइनल में और फाइनल में हराया था इंग्लैंड को, तो इंशाल्लाह हम जो है फाइनल जीतेंगे और वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। अरे जबरदस्त, इंशाल्लाह। 92 की आपने यादें ताज़ा की हैं। 92 से हमें मिले वजीर आजम, साबिक वजीर आजम अब वो हैं। बाबर आजम से मुताल्लिक भी बड़ी बातें हो रही हैं जी। अगर वो ये वर्ल्ड कप T20 जीत जाते हैं तो फिर उनके प्रोस्पेक्ट्स क्या है। लेकिन शहजाद, आप क्या होप कर रहे हैं, इंडिया या इंग्लैंड, किसके खिलाफ खेले पाकिस्तान। वैसे बाबर आजम की बात की आपने, बाबर अवान की बात की। कंफ्यूज हो जाते हैं ना हम, पता नहीं चला, गलती से मिस्टेक हो जाती है। मासूम है, अरे जबरदस्त। नहीं अलीना, सबसे पहले तो पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी जबरदस्त विक्ट्री पाकिस्तान की। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि न्यूजीलैंड को हम मारेंगे, क्योंकि जो बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में न्यूजीलैंड पे हम हमेशा हावी रहे, तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था। और वो आज शुरू से नजर आया, जिस तरह फील्डिंग की हमने, बॉलिंग की और बैटिंग की, तो कमाल कर दिया बाबर आजम, रिजवान, जिनके ऊपर सोचे प्रेशर कितना था, इतना क्रिटिसिज्म उन पर हो रहा था बाबर पे कि वन डाउन आ जाओ, बैटिंग नहीं हो रही। उस प्रेशर में आके परफॉर्म करना मेरे ख्याल से ये एक ग्रेट स्पोर्ट्समैन की निशानी है कि जब प्रेशर आप पे हो। नहीं, हम देख रहे थे कल सारी टीम आराम कर रही थी, लेकिन बाबर आजम ने 1.5-2 घंटे नेट प्रैक्टिस की, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे और आज वो नजर आई मेहनत। सो हु डू यू सी प्लेइंग देम विद इन द फाइनल्स, भारत या इंग्लैंड, बाबर ने किसके साथ मुकाबला हो कर सकते हैं। अभी भी आप डिबेट कर सकते हैं किस नंबर पे खेलें फ्यूचर में जाके, क्योंकि हारिस एक नौजवान है, बट अभी जो परफॉर्मेंस दी है उसमें तो कमाल कर दिया। और मैं एक बात ये जरूर करना चाहूंगा अलीना, हम मेरे ख्याल से एक ऐसी कौम है जो कि बहुत ज्यादा अक्सर ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं और खासतौर पे क्रिकेट टीम पे बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं। आप ये देखें कि पिछले साल ही हम सेमीफाइनल में पहुंचे थे 5 मैचेस जीत के, कंसिस्टेंटली परफॉर्म। शहजाद के जज्बात सेमीफाइनल में ऐसे हैं कि फुल फ्लेज तज्जिया कर रहे हैं, फुल थ्रॉटल। तो मैं कहती हूँ फाइनल में क्या होगा जज्बा शहजाद आपका, जल्दी से बता दे, क्या समझते हैं इंग्लैंड के साथ। जो क्रिकेट की
जुनूनियत है अपने अंदर से, वो अगर आप निकालें, सियासी सवाल पे मैं कम टाइम ले लूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा था, वी हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम, साउथ अफ्रीका, वो बाहर हो गए, हम फाइनल में पहुंच गए। एक मैच सिर्फ हमने बुरा खेला जिम्बाब्वे के खिलाफ, जहां पे 3 बॉल पे 3 रन नहीं बना सके। इंडिया के साथ वाज अ क्लोज गेम। इसके अलावा चारों टीमों को हमने थ्रैश किया। तो इस टूर्नामेंट में हमारी लक जरूर काम की है, लेकिन बहुत बुरा नहीं खेला हमने। वी वर अनफॉर्चुनेट और वी वर फॉर्चुनेट आल्सो एट सम टाइम्स। बाकी मैं चाहूंगा, देखिए इंग्लैंड अगर आएगा, मुझे लगता है पाकिस्तान इंग्लैंड को आराम से हरा देगा। इन बड़े मैचेस में इंग्लैंड जैसी टीम जो होती है, वो बड़े, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका बड़े घबराए हुए होते हैं कि पता नहीं पाकिस्तान क्या कर देगा उस दिन। अच्छा। तो मुझे लगता है उनको हरा देगा। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारा मुकाबला इंडिया से हो। मैं एक्साइटेड होता हूं जब प्रेशर हाई होता है, टेंशन होती है, आप नाखून चबा रहे होते हैं, मुझे वो एनवायरनमेंट में मजा आता है। वो मजा आता है। मेरा दिल चाह रहा है कि इंडिया से हो और इंडिया को हम हराएं। अच्छा, टेंशन जितनी मर्जी हो ना, सुहेल साहब को मैंने कभी नहीं देखा कि वो जोश में आए हो या उनकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ लग रहा हो कि कोई घबराहट है, कोई कुछ। सुहेल साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैचेस में आप भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जैसे महमल कह रही थी कि, और यकीनन जज्बात होते हैं, या आप ऐसे ही कूल, काम और कलेक्टेड रहते हैं? नहीं, घबरा जाते। मार्शल लॉ लग जाएगा तब इसी तरह मुस्कुराते रहेंगे, तब भी हंसते रहेंगे। नहीं, मार्शल लॉ पे रिएक्ट करूंगा। नहीं, रिएक्ट करेंगे, घबराएंगे नहीं। हाँ, रेड लाइंस हैं, मेरी भी रेड लाइंस है। और मैच जो है इंडिया के साथ हो तो टेंशन हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल टेंशन हो जाती है। और तो फिर आप संडे कैसा गुजारना चाहते हैं? टेंशन वाला पाक भारत टाकरा, या फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच और 92 वर्ल्ड कप की? ओए नहीं, 2 वोट्स फॉर पाक भारत टाकरा। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। इट्स अ टाई। 2 एनालिस्ट हमारे कहते हैं कि जी इंग्लैंड से मैच देखना चाहते हैं वो पाकिस्तान का, 2 एनालिस्ट कहते हैं भारत से देखना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताइएगा आप क्या चाहते हैं, किससे फाइनल में मुकाबला हो पाकिस्तान का। एंड ऑफ कोर्स सियासी तज्जिए तबसरे तो हमारे होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपने मुलाहिजा किया ये कल तुर्क टीवी को इमरान खान ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें एक सवाल हुआ इमरान खान से। ये सवाल ये कि जिस तरह आपने यानी खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में किरदार को चैलेंज किया है, किसी ने नहीं किया, लेकिन ये ज़रा समझाइएगा कि आया आप इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी सियासत से बाहर चाहते हैं या फिर चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपके हक में सियासत में मुदाखलत करे। जब इमरान खान से सवाल हुआ तो इमरान खान कोई वाज़ेह जवाब ना दे सके, और जैसा आपने मुलाहिजा भी किया, इमरान खान साहब क्रिकेट में न्यूट्रल एम्पायर की बात शुरू कर दी और फिर उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि इस बहरान से कैसे निकलें। इसके ऊपर सोशल मीडिया में काफ़ी बहस हो रही है, तो हमने अपने तज्जियाकारों की भी इसके ऊपर राय जाननी है कि इमरान खान कहते तो हैं कि उनकी तहरीक जो मुदाखलत हो रही है सियासत में उसके खिलाफ है, लेकिन काफ़ी ब्लरी लाइन है, एग्जैक्टली उनका हदफ है क्या? अपने तज्जियाकारों से ये क्लैरिटी करेंगे और इमरान खान क्यों इतने सादा से सवाल का, इतने आसान सवाल का वाज़ेह जवाब ना दे सके, ये भी अपने तज्जियाकारों से हम पूछेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर यानी यूट्यूब के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरव्यू पूरा का पूरा तुर्क टीवी का शेयर किया है, उसमें से ये खास सवाल और जवाब निकाल दिया हुआ है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर भी ज़रा बात करते हैं। सवाल हमारा कुछ यूँ कि चेयरमैन पीटीआई चाहते क्या हैं? फ़ौज आईनी हुदूद में गैर सियासी रहे, न्यूट्रल रहे, या फिर पीटीआई या इमरान खान के हक में मुदाखलत करे? यही दोनों ऑप्शन हैं हमारे तज्जियाकारों के पास। शहजाद, आपकी राय सबसे पहले। जी, मैंने वो क्लिप देखा है और उन्होंने बात को न्यूट्रल एम्पायर्स का कह के घुमा दिया कि क्रिकेट में जब मैं था न्यूट्रल एम्पायर्स की बात करता था, बड़ा वाज़ेह जवाब दे देते कि मैं एक डेमोक्रेटिक लीडर हूं और मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में तमाम मामला जो है वो आईन और कानून के मुताबिक हो और उसमें जो एस्टैब्लिशमेंट का या फौज का किरदार है उस तक वो लिमिटेड रहे और सियासतदान अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे, एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। लेकिन ये जवाब उन्होंने नहीं दिया और इसकी वजह यह है कि इमरान खान एक पोजीशन लेते रहे हैं जब से उनकी हुकूमत गई है कि हक और बातिल की जंग है और वो हक पर है और जो दूसरी जमातें हैं वो हक पर नहीं है, वो बातिल है। लिहाजा जो मुल्क की फौज है जिसको कभी वो चौकीदार कह के ताना देते हैं, कभी न्यूट्रल कह के ताना देते हैं, वो उनका साथ दे क्योंकि वो हक पर है। ये मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अपना एक नैरेटिव बनाते हुए आए हैं और क्योंकि उनका ये नैरेटिव है लिहाजा इसीलिए मुझे लगता है कि उन्होंने जवाब देने से जो है वो एक प्रॉपर स्पेसिफिक जवाब देना जरूरी नहीं समझा क्योंकि इमरान खान बड़े वाज़ेह तौर पे ये पॉलिसी का बयान करते हुए आए। लेकिन हैविंग सेड दैट अलीना,
हमारे यहाँ जितनी सियासी जमातें हैं वो मदाखलत को तो बुरा समझती होंगी, कुछ जमातें के मदाखलत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब आपके हक में अगर कोई चीज एस्टैब्लिशमेंट खड़ी हो जाती है आपके साथ तो आपको बुरा भी नहीं लगता है। आप उसको इमरान खान की तरह पब्लिसाइज नहीं कर रहे होते, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जब लड़ाई थी इमरान खान से ऑपोजिशन की जो अब हुकूमत में PMLN, तो उस वक्त वो कहते थे कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं है, हमारी लड़ाई दो लोगों से है, दो बड़ों से है। इमरान खान तो पपेट है। और अब आप देखें जब वो हुकूमत में आए हैं, एग्जैक्टली द टेबल्स हैव टर्न्ड, अब वो हदफ है वो सिर्फ इमरान खान है, और बाकी जो कसूरवार थे जिन्होंने उनको इलेक्शन हरवाया, जिन्होंने मदाखलत की, वो उनके साथ है, ना सिर्फ साथ है बल्कि डिफेंड करते हैं ये कह के कि अब तो देखें ठीक हो गए ना वो, अब वो न्यूट्रल हो गए, अब मामला ठीक हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है, जिसके हक में होती है उसको बेहतर लगता है। लेकिन इमरान खान साहब तो कोई ढकी छुपी नहीं रखते, वो तो कहते हैं कि इलेक्शंस फोर्स करें, फौरी तौर पे करवाएं, ठीक है, और वो उसको मुदाखलत भी नहीं समझते। असद उमर साहब ने भी कहा था ये मुदाखलत थोड़ी, वो उसको मुदाखलत नहीं समझते, लेकिन दरअसल जैसे आपने कहा कि उसके मानी यही होता है कि हमारे हक में मुदाखलत कर लें। इरशाद भट्टी साहब, आपका इसके ऊपर क्या राय है? आप जैसे शहजाद ने कहा, आप उससे अग्री करते हैं या आपका कुछ मुख्तलिफ राय इसके ऊपर? मैडम शेख, दो जुमले आपने वो जल्दी काट दिया था, दो जुमले सिर्फ बोलूंगा। एक तो मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि आज बड़ा दिन है, एक तो मैं इसलिए चाहता हूं कि इंग्लैंड आए क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि भारत फाइनल में पहुंचे। और दूसरी बात ये है कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड वो उसने हमेशा ट्रॉफी ली है, सियासत की ट्रॉफी ले चुका है, तो अब मैं चाहता हूँ कि उससे ही मुकाबला होता कि उसे हराएं। दूसरी बात ये है मैडम शेख कि आपके सवाल सर, खेलने का भी तभी मजा आता है जब ऑपोजिशन तगड़ी हो, तो अगर कोई बात नहीं, भारत अगर अच्छा खेलता तो डेफिनेटली उसको आना चाहिए। चलें, अब आते हैं सियासत के ऊपर, बात कर रहे हैं ना ऑपोजिशन की और हुकूमत की, तो ये बताएं, ये जो कल खान साहब ने इंटरव्यू दिया है, मैंने चलाया भी, यकीनन आपने सुना भी होगा, तो क्या समझते हैं खान साहब क्यों सवाल का जवाब वाज़े तौर पर नहीं दे सके? मैडम शेख, इंग्लैंड से ज्यादा कौन तगड़ा हरीफ हो सकता है? सारी ट्रॉफी जीत गया है। अच्छा, सवाल पे आते हैं। इस वक्त तो इंटरव्यू लेने वाली एंड्रिया थी। अब बात भट्टी साहब ने वही किया कि जो खान साहब ने जवाब दिया ना अलीना, मैडम शेख, कोई और है, वो इंग्लैंड में ही है अभी तक। मैडम शेख, वर्ल्ड ट्रॉफी इंग्लैंड ने जीती है, उसी को हराना है। अच्छा मैडम शेख, बात बेसिकली ये है कि बात आइन की नहीं हो रही, बात जमहूरियत की नहीं हो रही, बात इखलाकियात की नहीं हो रही, बात असूल और मंतक की नहीं हो रही। क्या कल PDM जो एस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होने का कह रही थी, वो इसलिए कह रही थी कि PDM एस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी चाहती है? कैसी बातें करती है मैडम शेख, क्यों मासूम बनी हुई है? ये एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, सारी उम्र इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर खेला है, उम्र पर इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से डीलें की हैं, और आज भी दावे करते हैं कि सारे काम हमारे वो कर रहे हैं, कर्जे वो लेके दे रहे हैं, मुल्कों से ताल्लुकात वो कर रहे हैं। वो इसलिए चाहते थे कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट जाए कि इमरान खान को हम हरा सकें, को हटा सकें, क्योंकि इमरान खान के पीछे वो थे, और वो हमेशा इसलिए कह रहे थे, इसलिए नहीं कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हट जाए और सियासत से निकल जाए। आज इमरान खान क्या कह रहे हैं? इमरान खान बता रहे, इमरान खान ने 2-3 बातें साबित की हैं कि वो उन्होंने ये साबित कर दिया 6 महीनों के बिसक्के, वो बैसाखियों के बगैर भी कुछ हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो फिर भी इलेक्शन जीत सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ना हो तो उनकी पार्टी कायम रह सकती है, ये साबित कर दिया है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन दो। वो उनका बयानिया ये है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ होती तो मेरी हुकूमत ना जाती, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई, मेरी हुकूमत चली गई, और इन पप्पट्स, ये जो जैसे कल ये पप्पट कहते थे, वो कहते हैं इन पप्पट से मैं बात नहीं करता, एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूँ कि मुझे इलेक्शन दें, इलेक्शन करवाएं। सिंपल सी बात है, सादा सी बात है, कोई ना इसमें आइन की बात है, ना जमहूरियत की बात है, ना असूल की बात है, ना मंतक की बात है, ये इक़्तिदार की जंग है। आज तो ये एंजॉय कर रहे हैं, 1 पेज कल इमरान खान कर रहे थे। नहीं सर, अब कल ये अच्छा 2 मिनट के लिए सिर्फ इमरान खान पे रहते हैं, सिर्फ ये मुझे बता दें, तो फिर ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये कहना इमरान खान का कि आप न्यूट्रल ना रहें, ये मुदाखलत उनके हक में करने की बात ना हुई? नहीं, वो कब कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल ना रहे? वो कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन ले दें। जब अभी ऐवान सदर में मुलाकात हुई, जो मैमल वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे इलेक्शन ले दें, और ये कहना
मुदाखलत नहीं है या ये गैर आईनी है? एक जुमला सुन लीजिए। ईवान सदर में जो आर्मी चीफ और अभी तो कंफर्म हो गया ना, और आर्मी चीफ और इमरान खान की मुलाकात हुई, उसमें मुतालबा क्या था कि इलेक्शन दें, इनको हटाएं और मुझे इलेक्शन दें। वो थोड़ा कह रहे थे कि इनको हटाएं और फिर मैं असेंबली में वापस आता हूं, मुझे हाँ ठीक है, दे दें। वो कह रहे हैं हटा के इलेक्शन दिलवाने का अगर कह रहे हैं तो वो मुतालबा बिल्कुल आईनी है, बिल्कुल जायज है, इसमें कुछ नहीं है कि मुदाखलत करें। महमल देखिए, भट्टी साहब ने पहले खान साहब की तरह जवाब दिया, फिर उन्होंने इस चीज का जवाब असद उमर साहब की तरह दिया। मतलब कि बात ये है अलीना, मेरा ऑप्शन तो वही है कि खान साहब चाहते हैं कि उनके हक में मुदाखलत करे एस्टैब्लिशमेंट। और देखिए, ये कौन से आइन और कानून के अंदर लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट इलेक्शन डील करते हैं। अगर हम आईनी तरीके से देखेंगे तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी एक आईनी चीज थी, हुई सक्सेसफुल हुई। उसके बाद अगर ये हुकूमत अपनी मुद्दत आइन के मुताबिक खुद पूरा करना चाहती है, अगस्त तक रहना चाहती है, तो ये हुकूमत का हक है। अगर हाँ हुकूमत जो है वो बैठते हैं, को पीटीआई के साथ कुछ चीज डिस्कस करते हैं और फिर अगर इलेक्शंस के ऊपर एक चीज बात तय हो जाती है तो हुकूमत और ऑपोजिशन मिलकर तय करे या हुकूमत तय करे। एस्टैब्लिशमेंट इसके अंदर अगर कोई चीज फोर्स कराए या वो ये तय करे तो वो गैर आईनी है और वो सियासत में मुदाखलत भी है। लेकिन जिस तरह बात यह कि हमारे सामने है, जब से खान साहब गए हैं, वो हमेशा जो है यही बात करते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। वो तो बार बार ये कह रहे हैं बड़े वाज़े तरीके से कि एस्टैब्लिशमेंट उनके हक में मुदाखलत करे, इलेक्शंस इंश्योर करे। इलेक्शन में उनको अपनी जीत जो है, वाज़े जीत उनको नजर आ रही है, लेकिन उनको ये भी नजर आ रहा है कि अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो फिर एस्टैब्लिशमेंट फोर्स करवा सकती है अगर हुकूमत आईनी तरीके से नहीं मानती, तो वो एक गैर आईनी करे। और देखिए अलीना, आपको मैं याद कराती चलूं कि डीजी आईएसआई ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि चंद गैर आईनी मुतालबात भी किए। हाँ। तो गैर आईनी का लफ्ज तो उधर से भी इस्तेमाल हुआ है, तो उसको आईनी तो वो भी नहीं समझते। मुदाखलत करना वो हमें पता है कि एक पूरा एक हिस्टोरिकल रोल रहा है, किरदार रहा है एस्टैब्लिशमेंट का। लेकिन ये जो चीजें बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी चीज हो, लेकिन जब भी उन्होंने बात की है उन्होंने यही कहा है कि हम चाहते हैं कि आइन के अंदर इनकी मुदाखलत जो है, सियासी मुदाखलत एस्टैब्लिशमेंट की खत्म हो और वो आइनी हदूद के अंदर रहें। अच्छा। अब जो भट्टी साहब हंस रहे हैं वो इस बात से हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद जो बात की है वैसे वो बाकी पार्टीज वाले के ऊपर आपने कहा कि जमहूरियत पसंद हो तो इमरान खान नहीं, वैसे ये कोई टॉन्ट तो नहीं है भट्टी साहब जमहूरियत पसंद हो, ये कोई टॉन्ट तो नहीं है, ये तो बल्कि एक हम तो बहुत प्राउड है। हाँ, ये तो बल्कि एहसास की बात है। अगर आप कौन सा कानून, कौन ठीक है, नहीं सर एक मिनट ना, हम डिबेट कर सकते हैं उसके ऊपर कि कौन सा निजाम बेहतर है, कौन सा नहीं है, कौन सा सूटेबल है, कौन सा नहीं है, बट नहीं हो रही, निजाम की बात ही नहीं हो रही। तो ये ताना तो ना देना, सुहेल साहब को शामिल गुफ्तगू करने दे, फिर मैं आपको टाइम दूंगी, आपको टाइम दूंगी, बिल्कुल मुतमईन रहे, आपको जवाब का टाइम दूंगी। सुहेल साहब को पहले शामिल गुफ्तगू करने दे, काफी देर से वो बैठे हुए। सुहेल साहब आप बताएं, ये जो इमरान खान साहब, बड़ा सीधा सा सवाल उनसे हुआ था, जैसे आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलती हैं, दो ऑप्शंस खान साहब को मिली थी, खान साहब ने भी वाज़ेह जवाब नहीं लिया कोई। क्या समझते हैं खान साहब की जवाब से हम क्या मतलब अखज़ करें? देखिए जी, खान साहब की सियासत का जो मखमसा है, सबसे बड़ा जो मुगालता है वो यही है कि वो अपनी जिद्दोजहद को उस तरह से खालिस जमहूरी जिद्दोजहद जो है वो नहीं बना सके। उसकी वजह यही है कि वो जब फौज का जो किरदार है उसके बारे में वाज़ेह राय नहीं रखते, जबकि मुल्क के अंदर या दुनिया भर के अंदर जो जमहूरी जमातें हैं वो इस सिलसिले में एक वाज़ेह राय रखते हैं और वो कहते हैं कि उनका फौज का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, फौज को न्यूट्रल रखना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं इस बारे में अभी तक मखमसे का शिकार है, इसलिए उनकी जो जद्दोजहद है वो खालिस्तन उस तरह से डेमोक्रेटिक कंसिडर नहीं होती जिस तरह से दूसरी होती है। ना वो डेमोक्रेटिक राइट्स की बात करते हैं, ना वो आइन की उस तरह से बात करते हैं, ना उस तरह से डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो ये उनकी जद्दोजहद में एक थोड़ा सा गलती है, एक थोड़ा सा इबाहम है, इसको उन्हें ठीक करना चाहिए और अपनी जो जद्दोजहद है उसको खालिस जमहूरी बनाना चाहिए और यही मुतालबा करना चाहिए कि फौज को न्यूट्रल रहना चाहिए। फौज न्यूट्रल भी रहेगी तो इमरान खान के पास इतनी अवामी ताकत तो वो जीत जाएंगे। लेकिन वो जो कहते हैं कि फौज मेरे साथ हो और दूसरों के खिलाफ हो, ये गलत है उनका मुतालबा, ये सरासर गैर जमहूरी है और उन्हें इस मखमसे से, इस इबाहम से, इस मुगालते से हर सूरत निकलना चाहिए। मजीद वाज़ेह भट्टी साहब मुख्तसर बिल्कुल अपना आर्गुमेंट रखिएगा, फिर मुझे क्लोज करना है।
जी मैडम शेख, मैं गुजरांवाला के नेक्स्ट क्वेश्चन और लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई से आगे बढ़ाकर कहता हूं कि बात इस वक्त ये नहीं हो रही कि वो पुरानी बात हो चुकी कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल क्यों हुई, जब चोरों डाकुओं को बताई तो न्यूट्रल क्यों हुई, उन्हें मेरा साथ देना चाहिए। ठीक है। अब सिर्फ बात इतनी सी है कि इमरान खान कहते हैं कि मेरे साथ से हटे थे आप, मैं गिर गया, आप मुझे इलेक्शन लेकर दो। ये मैं शुरू में कह चुका हूँ, ना कोई आईनी वो जंग लड़ रहे थे ना ये लड़ रहे हैं, ना कोई आईनी चीज है ना कोई चीज है, ये इक़्तिदार की जंग है। शहजाद भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मुख्तसरन शहजाद एक लाइन बस। अलीना, इस वक्त इमरान खान का जो प्रॉब्लम है ना, वो ये नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर वो इलेक्शन जीत नहीं सकते, लेकिन उनको पता है कि अगर मैं इलेक्शन जीत भी गया तो मैं हुकूमत चला नहीं सकूंगा। और इसका एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव भी है, वो ये कि जब भी एस्टैब्लिशमेंट आपके खिलाफ हो तो आप हुकूमत नहीं चला सकते, हुकूमतें गिर जाती है। लेकिन इमरान खान का एक और इसमें इशू भी है, और वो ये है कि उन्होंने तो अपने 3.5 साल में इकोनॉमी से लेके पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें, फॉरेन पॉलिसी आउटसोर्स कर दी थी। तो इमरान खान को शायद अपनी कैपेसिटी, अपनी टीम की कैपेसिटी भी शक है कि अगर मैं आ भी जाऊंगा दोबारा तो क्या जो दूसरे ममालिक हैं उनसे पैसे मैं खुद ले सकूंगा, या मुझे फौज की मदद की जरूरत होगी, क्या मैं सियासत खुद मैनेज कर लूंगा, या फिर मुझे फौज की जरूरत होगी, एजेंसीज की जरूरत होगी। तो मेरे ख्याल से ये उनके दिमाग में ज्यादा है कि अगर मैं आ भी गया तो मुझे कहीं ना कहीं वो कंधा चाहिए होगा, वो मदद चाहिए होगी। ठीक है जी, माजरत के साथ महमल, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया, इसको आने वाले दिनों में इसको मजीद भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारा पैनल के ऊपर इरशाद भट्टी साहब की राय सबसे मुख्तलिफ है और वो समझते हैं कि खान साहब जो बात कर रहे हैं उसमें कोई गैर आईनी मुतालबा नहीं है, लेकिन बाकी तीनों एनालिस्ट की राय बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप अपनी राय का इजहार सोशल मीडिया के ऊपर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।